ईरान अमेरिका का समझौता वार्ता असफल होने के बाद जे.डी. वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका पहुंचे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया कि हरमुज रूट को नाकाबंदी करो और कोई भी जहाज को अगर कोई रोकेगा तो उसका निगरानी रखो। और ईरान युद्ध के बाद इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान और अमेरिका का जब समझौता वार्ता के लिए ईरान के प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान इस्लामाबाद गए तो 168 बच्चे जिनकी मौत मिसाइल अमेरिका के और इजराइल के हमले से ईरान में जिनकी मृत्यु जिन बच्चों की हुई थी उनके 168 बच्चे का फ़ोटो उस जहाज़ में हर डेलीगेशन के सीट पे लिखा हुआ था। और जे.डी. वेंस ने कहा कि इजराइल और लेबनान का वार का समझौता नहीं हो रहा है, ये ईरान और अमेरिका का समझौता वार्ता है। इजराइल ने लेबनान पे हमला जारी रखा, हिजबुल्लाह और बीच में मध्यस्थता की बात हुई कि अमेरिका और हिजबुल्लाह और लेबनान का चर्चा अमेरिका में होगा, लेकिन इजराइल ने हमले को नहीं रोका और अब तुर्की भी इस युद्ध में कूद पड़ा है। तुर्की ने साफ कहा है ईरान और लेबनान पे अगर इजराइल हमला करता है तो तुर्की लेबनान और ईरान के साथ खड़ा रहेगा। एक तरफ यूक्रेन और रसिया का समझौता वार्ता चल रहा है और वैश्विक स्तर पे जो ये युद्ध नीति, हर देश अपना अपना व्यापार नीति के ऊपर चर्चा कर रहा है और जो महीनों से 50 दिन का वार चला, हर देश को अपनी अर्थव्यवस्था, शस्त्र नीति और उद्योग नीति के ऊपर वैश्विक असर हुआ। जो 50 दिन पहले जो वैश्विक स्थिति था, चाहे वो अमेरिका रहे, ईरान रहे, यूरोपियन कंट्री रहे, नाटो रहे, सभी के उद्योग नीति, शस्त्र नीति, रक्षा नीति, अर्थनीति के ऊपर वैश्विक असर पड़ा।
क्यों? अमेरिका सबसे सुपर पावर था, लेकिन हॉर्मुज रूट और खर्ग आइसलैंड एक नया हॉर्मुज रूट ने अपना वैश्विक परिचय और अपना नाम और स्थान वैश्विक स्तर पे छोड़ा। आयतुल्ला खमौनी के हत्या के बाद मुस्तफा खमौनी आज तक दुनिया के सामने में नहीं आए हैं। आप इस्लामाबाद में भी समझौता वार्ता के ऊपर जो डेलीगेशन गया उसमें भी मुस्तफा खमौनी का कोई फोटो या कोई आदेश नहीं दिया गया था। IRGC ने जिस प्रकार से वैश्विक स्थान स्थापित किया है वो विश्व के लिए एक ईरान के लिए, विश्व के लिए, लेबनान के लिए, हिजबुल्लाह के लिए एक शक्ति बन करके हॉर्मुज रूट, खर्ग आइसलैंड एक सत्ता का केंद्र बना। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिए हैं हॉर्मुज रूट पे हम निगरानी रखेंगे, हम अपना कब्जा करेंगे, कब्जा रखेंगे, और जिस प्रकार से अभी भारत दोस्ताना रिश्ते से भारत का भिसल्स रोज़ पार हो रहा था, लेकिन अमेरिका ने जो रोड़ा डाला है तो वो सभी से टैक्स लिए बगैर हॉर्मुज रूट से जाने नहीं दिया जाएगा। ये पहले ही ईरान ने और IRGC के गार्ड ने कहा है। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं कि भारत के सभी प्रधानमंत्री से ज़्यादा कर्ज हमने अभी के प्रधानमंत्री को दिया है। और एक तरफ अमेरिका में RSS पे बैन लगाने के बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। RSS चीफ ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि भारत और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध चल रहा था, लड़ाई, उस समय में RSS भारत की आज़ादी के लिए लड़ा था, जो कि कांग्रेस ने आरोप लगाए कि RSS संघी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का मुखबरी करते थे। उनका भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के लड़ाई में कोई योगदान RSS का नहीं था। लेकिन अभी के मौजूदा RSS चीफ ने जो कहा है कि RSS का भारत के आज़ादी के लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था, और कांग्रेस उसका खंडन करता है और करेगा, क्योंकि वो युद्ध जो भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ा था, वो गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल
और उस वक्त आरएसएस, जिसको संघी कहते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में के गोद में था। इसके लिए भारत का जनता और भारत का, चाहे वो कांग्रेस रहे, फ्रीडम फाइटर रहे, वो उसको स्वीकार नहीं करता है। अभी हॉर्मुज रूट को लेकर के अमेरिका ये चाहता है कि ईरान जिस प्रकार से पाकिस्तान और इजराइल को देश मानने को तैयार नहीं है, लेकिन भारत इजराइल को फादरलैंड और मदरलैंड कहता है। जो नरेंद्र मोदी जी ने 26 तारीख को जो कहा, तो लेकिन पाकिस्तान जैसा देश इजराइल को फादरलैंड और मदरलैंड का तो सवाल ही नहीं, वो देश मानने को तैयार नहीं है। और वो अब उसके समर्थन में इजराइल के खिलाफ तुर्की आया, नाटो कंट्री, यूरोपियन कंट्री सभी इजराइल के खिलाफ हैं। और कुछ देश तो अब कहता है ये हिटलर का दूसरा रूप बेंजामिन नेतन्याहू है। और इसके वजह से जो ये वार जो इसने भड़काया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, और गलत सलत बोल करके जो युद्ध इसने कराया है ईरान, अमेरिका और इजराइल के नाम पे, ये सबसे बड़ा दोषी बेंजामिन नेतन्याहू है। आज विश्व में पूरा विश्व अपने अपने उद्योग, अपने रक्षा, अपने सुरक्षा नीति से और वैश्विक संकट से विश्व गुजर रहा है। क्यों, चाहे कोरोना हो या वैश्विक युद्ध हो, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। और इजराइल जैसा देश जिसकी कोई मान्यता नहीं है, जिसका नामो निशान नहीं है, वो एक आतंकवादी दुनिया उसको मानता है। ऐसे देश आज अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्तिमत्ता को, उसके जरा सा बात पे रहने से अमेरिका जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो उसका नेम एंड फेम है, वो विश्व में उसने उसकी बेइज्जती कर डाली। उसका श्रेय बेंजामिन नेतन्याहू को जाता है। और भारत में जो हॉर्मुज रूट के वजह से जो संकट उत्पन्न हुआ है, बेशक ये युद्ध 2 हफ्ते के लिए समाप्त हुआ, लेकिन इसका दूरगामी असर विश्व के ऊपर पड़ने वाला है। और युद्ध रुके या युद्ध हो, उससे जनता को, लेकिन जो व्यापार
उद्योग, रक्षा, सभी में जो महंगाई देखने को मिलेगा उसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को जाता है। क्यों किसी भी देश पे नीति और अनीति से युद्ध करना, युद्ध थोपना, ये अंतर्राष्ट्रीय वार का उल्लंघन भी है, जिसको यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का जब चर्चा होगा तो उसमें इसके ऊपर इस सवाल का भी जवाब यूनाइटेड नेशन में इनको देना होगा। नेतन्याहू का तो कोई सवाल नहीं है, जब पाकिस्तान ने इजराइल को नहीं मानता तो यूनाइटेड नेशन, लेकिन अमेरिका को जवाब देना होगा। जो कृत्य ईरान के ऊपर हमला करके किया गया, ईरान अपने राजनीति, कूटनीति में निपुण माना जा रहा है और पूरा विश्व डोनाल्ड ट्रंप को दोषी मान रहा है, और इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप को ही देना होगा। अभी तक